इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज के एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि एसएन देव बुक का होगा। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस नंबर क्वेश्चन से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से करूँगा, क्योंकि 4 वाली वीडियो थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए उसको ख़त्म करके बस फ्रेश से बनाया जा रहा है, ठीक है। ये उसके आगे वाला पार्ट है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बुक में है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज 3n - 1, फाइंड द प्रोग्रेशन। देखिए आपका nth टर्म दिया गया है और आपके बुक में क्या दिया था, n टर्म को मैं क्या कहता हूँ, एटली गिवन से लिख रहे हैं। n टर्म की वैल्यू क्या दी गई है, 3n - 1। और मुझसे क्या पूछा गया, फाइंड एपी। मुझसे क्या पूछा गया है, फाइंड एपी। कैसे निकलेगा एपी की वैल्यू। मान लेते हैं जब n की वैल्यू क्या होती है 1, फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा t1 3 × 1 - 1 2, ठीक है। when n is equal to 2, when n is equal to 3, n is equal to 4, 12 - 1 11। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं AP को सीरीज मिले तो पहला टर्म 2, ठीक है, दूसरा टर्म 5, तीसरा टर्म 8, चौथा टर्म 11, समान चलता रहेगा। देखिए 3 है 3 है 3 है, चेक कर लीजिए आपका कॉमन डिफरेंस सेम आया। तो यस इट इज इन AP, ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं 6 का 2, क्योंकि 1 बहुत ही ईजी है, 3rd इसी पे बन जाएगा। सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे सर, आप लोग के लिए कुछ छोड़ रहे हैं। ये हमें एक AP का सीरीज दे दिया गया है, इसका मिडिल टर्म पूछा है। अब कहिएगा मिडिल टर्म कहते किसे, मिडिल टर्म उसे कहते जैसे मेरे पास ये 5 उंगलियां, इसका मिडिल कौन होगा, 3rd। इधर भी 2 इधर भी 2, आपने पढ़ा है। मैं आपको कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे मेरे पास अगर ऑड नंबर थे, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा हुआ स्टैटिक्स में क्लास 10 में। अगर मेरे पास ऑड टर्म्स आते, जैसे मेरे पास कितना 7 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, मिडिल क्या था, एक मिडिल आता था। इसके मिडिल टर्म कैसे निकालते थे, n + 1/2, जितने टर्म दिए हैं उसमें 1 प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, उतना नंबर टर्म आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर कभी आपका इवन आता था, कभी आपका क्या आता था, अगर इवन आता था तो क्या लिखते थे आप, इवन नंबर के लिए। जैसे मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 4 इधर 4 इधर, मिडिल में कुछ है क्या, 4 इधर, तो कुछ बचा क्या, नहीं बचा ना। तो ऑड के लिए, सॉरी इवन के लिए आप देखिए 2 मिडिल नंबर होते हैं, 4 और 5। तो इवन के लिए क्या, पहला मिडिल नंबर की वैल्यू क्या थी, n/2 टर्म। सेकेंड मिडिल नंबर क्या था आपका, n/2 + 1 टर्म। यानी कभी भी आप देख रहे हैं तो सब पहले देखिएगा, अगर आपका ऑड है तो एक ही मिडिल नंबर आएगा, इवन है तो कितने मिडिल नंबर आएंगे, 2। तो 2 आंसर देख के डरिएगा नहीं कि सर मेरा गलत आ रहा है या बुक ने रॉन्ग किया, बुक सही बना रहा है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म इवन थे या ऑड थे। तो कहेंगे सर मुझे पता तो चलना चाहिए कितना नंबर टर्म है, इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए कहा गया। 5 है तो आपको पता चल गया मिडिल टर्म 3 हो गया। 11 तो आपने कह दिया सर 11 का मिडिल टर्म आपका 6 होता है, इसमें कैसे पता करेंगे, पहले पता तो चले कितना टर्म है इसके पास। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, सेकंड टर्म क्या है इसका, लास्ट टर्म क्या है इसका, -5/6। तो हम ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2। डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 2 2 3 -1/6 आया ना। टी एन क्या आपका लास्ट टर्म क्या देखो पता है, -5/6 पता है, हाँ या ना। मुझे पता तो चलिए कितना नंबर टर्म है, पता तो चलना चाहिए। तो लास्ट टर्म पहले देखते कितना नंबर टर्म है। तो टी एन की फॉर्मूला क्या होती थी, बोलिए, a + n - 1d।
ए के जगह पे क्या लिखेंगे 1/2। एन तो पता नहीं नंबर ऑफ टर्म कितना है, डी कितनी है -1/6। ठीक है। और अगर आप देखते टर्म लास्ट टर्म की वैल्यू क्या दी जाएगी आपकी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस -9/6 माइनस में प्लस 1/6। इस n को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा n/6 1/2 1/6 5/6 एलसीएम निकालते हैं n/6 2 3 1 5 यानी कितने टर्म है इसके पास 9 टर्म है। बताइए इवन है कि ऑड है 9 क्या है 2 से नहीं जाता इसलिए क्या है ये ऑड है। मैं यहाँ पे बगल में क्या लिख दूंगा ऑड। सो इट हैज 1 मिडिल टर्म। सो इट हैज 1 मिडिल टर्म। तो लिखते हैं मिडिल टर्म कितना नंबर होगा देखिए क्या हो जाएगा मिडिल टर्म आपका हो जाएगा n + 1/2 th उतना नंबर टर्म 9 + 1/2 10/2 यानी क्या हो जाएगा 5th टर्म यानी को 5वां टर्म। फाइंड द मिडिल टर्म। बताइए उसका मिडिल टर्म कौन सा है। मिडिल टर्म 5वां होगा। अगर उसकी वैल्यू है तो अब क्या लिखेगा t5 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ a n-1 यानी 5 - 1। सो ये फॉर्मूला लिखा है देखिए n = a + n-1 d था ना। लास्ट टर्म तो पता नहीं 5 नंबर टर्म तो पता नहीं n के जगह 5 लिख देते 5 नंबर टर्म चाहिए 1/2 5 - 1 d के जगह पे क्या लिखेंगे -1/6 मल्टीप्लाई में होगा 4 ± -1/6 तो 2 जा 2 3 जा 2/3 तो इसकी क्या हो जाएगी फिर इसकी मिडिल टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/6 और ये मिडिल टर्म का कौन सा टर्म है ये t5। ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें क्या पूछा है मिडिल टर्म तो पूछा है साथ में क्या पूछा है सम ऑफ द सीरीज क्या पूछा है एंड सम ऑफ सीरीज। तो मिडिल टर्म यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का हाँ या ना। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या था 2 फॉर्मूला था याद है किसी को 2 वाला बताइए। तो सम ऑफ द एन टर्म इज इक्वल टू क्या था n/2 a + l n/2 2a + n-1 d। ठीक है मैं पहला वाला यूज़ करना चाहूँगा a + l। अब बताइए आपको नंबर ऑफ टर्म पता है लास्ट टर्म कौन सा है कौन सा था 9 टर्म था ना 9 टर्म था तो 9/2। फर्स्ट टर्म क्या था आपका 1/2 लास्ट टर्म क्या है -5/6 3 - 5 -2/6 2 से 2 कट गया 3 2 = 3 3 = -3/2। तो सम ऑफ द सीरीज क्या हो जाएगा -3/2। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। देखिए 7 आप लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिस किया। देखिए मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले आप गिवन लिखना सीखिए। आप गिवन लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सही बनाया और आपको किस प्रोसेस से बनाना है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन होगा गिवन क्या कह रहा है द 12th टर्म ऑफ एपी इज -13 यानी T12 इज इक्वल टू -13 होगा हाँ या ना। ठीक है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज 24। इट मीन्स एज 4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 24। ठीक है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म यानी एस 10 निकालना आपको। ठीक है देखिएगा इतना डेटा दिया हुआ है तो कहेंगे सर इस डेटा से मुझे क्या पता है। अगर मैं इस डेटा के थ्रू जाऊं तो मुझे पता है सॉल्यूशन लिखते हैं ये आपका गिवन था। वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a + n-1 d हाँ या ना। Tn ठीक है जब मैं पे क्या लिखता हूँ 12 a पता है नहीं पता है 12 - 1 d पता है T12 की वैल्यू कितनी है -13 है a + 11 d।
सो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 11d इज इक्वल टू -13, इक्वेशन 1 आया ना। अब देखिएगा S4 का फॉर्मूला क्या था, S4 यानी से लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है इसकी, सब लास्ट टर्म पता है आपको, नहीं पता है ना। Sn का फॉर्मूला क्या था देखिए तो, n/2 2a माइनस 1d। Sn की जगह पे क्या लिखना 4, तो मुझे पता चलेगा 4 कहाँ लिखना है, ए पता नहीं मुझे, n पता है 4 माइनस 1d। S4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 24, एक कटेगा तो क्या हो जाएगा 2, ये आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस 3d, 2 से कट गया 12, इट मीन्स 2a प्लस 3d की वैल्यू कितनी हो गई 12। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। कोई डाउट यहाँ तक, देख लीजिए पहले गिवन डेटा के हिसाब से, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। आपको इक्वेशन 1 मिल गया और 2 मिल गया, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस 11d इज इक्वल टू -13, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12, 1 2, 2a प्लस 22d माइनस 26, 2a प्लस 3d 12, माइनस 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 19d होगा, 8 3 माइनस 19 काटेगा, d की वैल्यू कितनी होगी -2, d की वैल्यू कितनी हो गई -2। और ये इक्वेशन में अगर पुटअप कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था a प्लस 11d इज इक्वल टू -13, d के जगह पे क्या पुटअप कर देंगे -2, a माइनस 22 माइनस 13, तो क्या हो जाएगा -13 प्लस 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि आपकी वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा गया S10, n/2 2a प्लस n-1d, S10 10/2, 2a की वैल्यू कितनी निकली है 9 प्लस 10 - 1, d की वैल्यू कितनी निकली है -2 5, 18 प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 2 18, यानी सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज, ये था रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब तो इसको पूरा समझ लेते हैं। हमसे कहा गया 12 टर्म का वैल्यू दे दिया है और शुरू के 4 टर्म को जोड़ने पे कितना रहा वो पता है, तो शुरू का 12 टर्म में आपको 12 टर्म का वैल्यू जब पता है तो आप उससे t12 डाल के इस तरह के वैल्यू सॉल्व करके आ सकते हैं। आपका सेकंड डेटा के हिसाब का अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे ये इक्वेशन आएगा, और इक्वेशन देखिए दोनों सेम थिंग का इक्वेशन आ जा रहा है, ए और डी का, तो इन दोनों सॉल्व करके ए और डी निकल जाती है। और आपको एपी के अंदर ए और डी पता है और कुछ भी रिलेटेड पूछा जाए तो आप मोस्टली सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको तब कोई भी सवाल में कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सम्स, 8 नंबर सम्स सेम है, ठीक है। 9 नंबर सम्स देखिए, द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इज n स्क्वायर, द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इज n स्क्वायर, ये आपका क्या है गिवन है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर एपी पूछा जा सकता है, कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन देखिए, आपको ये दे सकता है कि एस एन की वैल्यू मान लेते हैं सम ऑफ द एन टर्म इज n स्क्वायर माइनस 6 है, बताओ उसका 11 टर्म क्या होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि S11 नहीं T11 क्या वैल्यू पूछ सकती है, आपको एपी का सीरीज पूछ सकता है, ए पूछ सकता है, डी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए इस तरह से आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हम लोग इसका यूज़ करेंगे, लिखेंगे एक फॉर्मूला बता देते हैं आपको। वी नो दैट सम ऑफ द n टर्म माइनस सम ऑफ द n-1 टर्म इज इक्वल टू द tn टर्म, फॉर्मूला ये आपका क्या है
सम ऑफ द 11 टर्म माइनस ऑफ द 11 से एक माइनस होगा तो क्या होगा 10 टर्म इजिकल टू टी 11 टर्म हो जाएगा। उस तरह का सवाल है ये। तो हम लोग एस एन पता है ना, तो एस एन माइनस वन क्या होगा, एन था तो एन स्क्वायर था, एन माइनस वन है तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर एस एन माइनस एस एन माइनस वन, एस एन के जगह पे लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस इसके जगह पे लिखेंगे एन माइनस वन का स्क्वायर। देखिएगा समझा दें, एस एन की वैल्यू एन स्क्वायर है, एस एन की जगह पे क्या लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस, तो माइनस एन माइनस वन की जगह पे क्या आ गया एन माइनस वन का स्क्वायर। देखिए ऐसा है, मान लीजिए कि एस एन की वैल्यू आपको दे दी गई है सपोज 6 और ये दे दिया इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं 4, तो मेरा क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे 6 पता है, इसके जगह पे क्या पता है 4 पता है, तो उसी तरह इसके जगह पे क्या पता है मुझे एन स्क्वायर पता है, इसके जगह पे क्या पता है होल स्क्वायर लिख देंगे, जस्ट वैल्यू लिखा गया। यहाँ तक क्लियर है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप लोग ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं, देखिए एस एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं एन का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक। तो एन माइनस वन की जगह पे क्या लिखेंगे एन माइनस वन का स्क्वायर लिखेंगे, इसके जगह पे ये लिखा गया, इसके जगह पे ये लिखा गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा ए माइनस बी। टू एन माइनस वन, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है टी एन, यानी टी एन बराबर क्या हो गई टी एन टर्म क्या हो गया आपका, इस तरह का सवाल आपने थोड़ा देर पहले ही बनाया है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट टर्म निकालता हूँ टी वन, टू माइनस वन, वन आ जाएगा, टी टू माइनस वन है 3, कॉमन डिफरेंस क्या था टी टू माइनस टी वन, 3 माइनस वन इट मीन्स 2। आपसे अगर सीरीज पूछ लेता तो 1 पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म निकाल लीजिए, फोर्थ टर्म निकाल लीजिए, डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। बहुत इजी सवाल था, बता लीजिए। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सो दैट द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, शो दैट द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या दिया 4 12 20 28 ऑन, इस तरह चलते जाएगा। शो दैट द सम ऑफ द एन सीरीज, शो दैट द सम ऑफ द एन सीरीज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ये आपको शो दैट करना है। तो देखिए सम ऑफ द एन टर्म दिया गया है, तो सम ऑफ द एन टर्म को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ ए 4 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 12 माइनस 4 इट मीन्स 8। सो सम ऑफ द एन टर्म का फॉर्मूला क्या था n बाई 2 2a n माइनस 1 दिया। नंबर ऑफ टर्म पता है आपको नहीं, सम ऑफ द एन टर्म ही बोला गया 2a, ए के जगह पे क्या लिखेंगे 4 n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस पता 8। n बाई 2 8 प्लस 8 n माइनस 8, देखिए 8 गुना हो गया दोनों में, कट जाएगा तो हो जाएगा 8 n स्क्वायर, ये गुना हो जाएगा इससे 4 n स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको n स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2n का स्क्वायर आ गया। तो किसी भी नंबर का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो क्या बन जाता है इवन नंबर। सो मैं लिख सकता हूँ 2n, देखिए 2 का मल्टीपल ऑफ n है कि मैं लिख सकता हूँ इसे इवन नंबर का स्क्वायर, प्रूव्ड, स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। सो मैंने क्या दिखाया, सम ऑफ द एन टर्म इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी सब घर से करके आइएगा।